24 के चुनावी रण से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को जगह दी जाएगी, जिसमें 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। माना जा रहा है कि मंत्रियों की लिस्ट में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो वहीं मंत्रिमंडल में आरएलडी के एक विधायक को भी जगह मिलने की संभावना है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में अपने सहयोगियों को साधने में जुटी है। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। कम से कम विपक्ष को चिंता तो हमारी है ना, हमें तो उनकी चिंता ही नहीं है। अरे तो गठबंधन हम तोड़े थे कि पार्टी हम छोड़ के आए थे। हम गठबंधन वाले, हम तो स्वतंत्र हैं, चाहे ये डाल पर चाहे वो डाल पर कहीं चले। हम 80 सीटों पर उम्र करते हैं। आपने अलीगढ़ नहीं देखा, इटावा नहीं देखा, मैनपुरी नहीं देखा, फिरोजाबाद, कासगंज देखा, औरैया देखा, कानपुर देखा। चुनाव आ गए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो रहा है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये समय देख के ही विस्तार किया जा रहा है। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं वो युवाओं का ही रहेगा, वो हमारे किसानों का ही रहेगा, वो महिला सुरक्षा का ही रहेगा। कैबिनेट विस्तार के साथ ही बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द जारी हो सकती है। इस लिस्ट में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस रखने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को सफल बनाया जा सके। सवाल यह कि क्या बीजेपी की यह कोशिश 400 पार वाले नारे को जमीन पर उतार पाएगी? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। कैबिनेट विस्तार 2024 की रणनीति को अंतिम धार। सहयोगियों से 24 साधने की तैयारी, तय होगी तीसरी पारी। बढ़ा चुनावी शोर, कैबिनेट में जाति समीकरण पर जोर। सहयोगी दलों को 6 सीट, मिलेगा जीत का टिकट। बीजेपी की लिस्ट तैयार, ऐलान का इंतजार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल विपक्षी दलों से की तरफ से कहा जा रहा था कि राजभर जी को कैबिनेट में कब शामिल करेंगे, लेकिन जब शामिल करने की बारी आ रही है तो सवाल उठाया जा रहा है वक्त को लेकर कि 24 का चुनाव नजदीक है, इसलिए मजबूरी में शामिल कराया जा रहा है। देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात यह है, राहुल मेरी आवाज इको कर रही है, थोड़ा बोलिएगा, ठीक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहला विपक्ष ये देखा है जिसे सरकार की ज्यादा चिंता है। कौन मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इसकी ज्यादा चिंता है। इनके अपने विधायक इनका साथ छोड़ दे रहे हैं, चुनाव में ये हार जा रहे हैं। इनके अपने लोग पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। बुरी स्थिति हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हें चिंता ये है कि ओम प्रकाश राजभर कब शपथ लेंगे, जयंत चौधरी की पार्टी से कौन शपथ लेगा। मतलब अजीब स्थिति है कि वो कर रहे थे इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान। तो ये हास्यास्पद स्थिति। जहां तक बात रही कैबिनेट के विस्तार की, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो जब चाहें, जब उचित समझें, अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, उसमें फेरबदल कर सकते हैं, उसमें किसको शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे, कौन उसमें मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सारा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और केंद्रीय नेतृत्व जो है उनसे विचार विमर्श के बाद ही ये सारी चीजें तय। टाइमिंग पर सवाल जिस तरीके से डिंपल यादव भी उठा रही हैं। नहीं, देखिए टाइमिंग, सियासत में टाइमिंग का कोई बहुत वो नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए जब जिस चीज का भाजपा को उचित समय लगता है तो हम वो कार्य करते हैं। अगर हमें लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि नहीं कैबिनेट का विस्तार इस समय करना है तो इस समय करेंगे, हमें लगेगा नहीं अभी नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देख के कोई काम नहीं करती। हम तो जीत के आए और उसके बाद हमने 370 हटा दी। उसका इंतजार थोड़ा ना किया कि नहीं जब 24 के चुनाव में जाएंगे तब 370 हटाएंगे, या ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा आया या कोई भी। ठीक, हम हर चीज के लिए। भुवन जोशी जी, जब आपसे आपके सहयोगियों की बात करते थे तो आप राजभर की बात करते थे। हालांकि आपसे आपके सहयोगी भी हटे, आरएलडी की बात कर रहा हूं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह, और जिनकी बात आप लगातार करते थे उनको भी कैबिनेट में जगह। अब जब सब कुछ पुख्ता हो रहा है तो टाइमिंग पर सवाल, मतलब सवाल ही उठाना है।
देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत खुश हूं। इस बात से खुश हूं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी सांसें फुला दी थी भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी और अमित शाह जी के चक्कर में, नया साल, होली, दिवाली, ये चुनाव, फलाना चुनाव सब कहते हुए, और अब उनको बनाया जा रहा है तो अच्छी बात है। और ये जैसा कि हमारे साथी ने भी बोला, ये तो विशेष अधिकार प्रधानमंत्री जी का, ये भी बात ठीक है। मुख्यमंत्री का, सॉरी, मुख्यमंत्री का है, तो ये तो माफी चाहता हूँ, तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है। लेकिन जो मूल सवाल है, जो किसान है, वो जो बॉर्डर पे है, आंसू गैस झेल रहा है, उसके कटीले तार बिछाए गए, वो ऐसे ही उससे कहा गया था कि आपकी आय दुगनी होगी, उस पे कोई बात नहीं हो रही, 3 काले कानून पे कोई बात नहीं हो रही। युवाओं को लाठी मार मार के परीक्षा लीक होने पर योगी सरकार देखे क्या स्थिति हो गई है, पिटाई हो रही है उनकी। वो कह रहे परीक्षा निरस्त कर दो, तब जाके धरना वरना करना पड़ रहा है, तब पिटाई हो रही है, तब जाके निरस्त हो रहे हैं। और कल तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर कहते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए उनके क्या हुआ, इंटर की कल परीक्षा लीक हो गई। तो ये जो महिलाओं के हैं, चाहे वो आप बनारस की महिलाओं का वो देख लीजिए, जो हमारी बहन थी उनका देख लीजिए, उनका रेप होने का काम होता है और करने वाले प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। तो ये जो विषय है, महिला सुरक्षा का जो विषय है, युवाओं के जो विषय है, ये बड़ा मुद्दा है। ये तो इनका विशेषाधिकारी, ठीक है। उसी मुद्दे के साथ आप लोग जाइए चुनाव में। उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दे आपके सुने जाएंगे वोटर्स के बीच, आप लोग जब जाएंगे। लेकिन पहले निकलिए तो हम तो कहते हैं कि एक डेलीगेट बनाइए गठबंधन का, इंडिया, वो जाए बॉर्डर पर, किसानों से मुलाकात करे, उन परिवारों से मुलाकात करे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आनंद आते 1 मिनट, ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता कांग्रेस। ज़ेबा खान जी, 2 चीजें हैं, कैबिनेट विस्तार और दूसरी ओर, हालांकि आप लोगों ने तो सीटें तय की है, 17 और बाकी समाजवादी पार्टी के खाते में है। वहीं जो मंथन बीजेपी का चल रहा है, या कहा जाए कि आज या कल में लिस्ट जारी हो सकती है, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अभी तो पीछे है। पहले समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी, अब बीजेपी की बारी है, कांग्रेस कहां है? नहीं, हम भी करेंगे, आप फिक्र नहीं कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो भाजपा का देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, कितनी मतलब असुरक्षित है महिलाएं। पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। और जहां तक युवाओं की बात है, देखिए अभी पेपर लीक हुआ है इंटर का, और उससे पहले जो पुलिस भर्ती का पेपर था वो भी लीक हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल से कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, और जब एग्जाम देने जाओ तो पेपर लीक हो जाए। खुद को अपना, जब हम पढ़ते थे उस टाइम, आप सोचिए तो समझ में आ सकता है कि कितनी खराब है। महिला सुरक्षा एकदम ताक पर है, युवाओं का भविष्य चरमराया हुआ है, ताक पर है। झंडे बरसाए जाते हैं नौकरी मांगने पर, पेपर लीक हो जाता है, कानून व्यवस्था और पूरी व्यवस्था पूरी फेल्योर है, और झूठ का सिर्फ ये लोग डंका पीटते हैं। और मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर ये इस तरह 3-5 जिस तरह इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा की जा रही है, ईडी, सीबीआई और सारे सरकारी तंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, और जितना झूठ बोला जा रहा है, अगर ये सब के बिना इलेक्शन में आए तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी। और इन्हें डर है, इसीलिए लगातार इंडिया गठबंधन को तोड़ने में काम कर रहे हैं, और उसके बाद से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, जिसे जो पूरा मतलब कॉन्फिडेंट हो कि हम जीत रहे हैं, 400 पार आ रहा है, वो तो इलेक्शन की तैयारी करेगा, ना कि ईडी सीबीआई लास्ट आवर में भेजेगा, ना कि तोड़ जोड़ करेगा, ना कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को दूसरे टर्म की सरकार, जिसमें सीबीआई तो अपने दफ्तर से निकली ही नहीं, फिर भी अल्पमत की सरकार चली 5 साल देश में। आनंद दुबे। हाँ, देखिए 2-3 चीजें हैं राहुल, थोड़ा समय दे दीजिए। इन्होंने कहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, यही आरोप जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी पे लगाते थे। आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था और जो सीबीआई ने मुलायम सिंह को परेशान किया, उस समय यूपीए की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बिहार में जितने भी चीजें हुई, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। पिंजड़े में बंद तोता जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा सीबीआई के लिए। तो जिन लालू और मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि कांग्रेस सीबीआई से हमको डराती है,
उन दोनों के साथ गठबंधन में कांग्रेस इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में है। और आज कह रहे हैं कि सीबीआई से हम डरा रहे हैं। कल यही आरोप कांग्रेस पे था, उनके साथ आज गठबंधन है। आज हम पे ये आरोप लगा रहे हैं। एक दूसरा, इन्होंने महिलाओं की बात की। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में सजा दिलाने में देश में उत्तर प्रदेश नंबर है। 60% से ज्यादा मामलों में उत्तर प्रदेश में सजा हो रही है। खुद कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा पे सबसे अच्छा काम कर रहा है। ना हो तो गूगल उठा के। तो ज़ेबा जी झूठ बोल रही हैं क्या? एक सेकंड राव, इनसे पूछिए, दोनों प्रवक्ता है। संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर न कांग्रेस बोल रही है, न समाजवादी पार्टी बोल रही है। मैं कह रहा हूं, करें ना ममता बनर्जी, अभी आपके डिबेट में कहें कि ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल है और संदेश खाली की बहनों को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से फेल है। जोशी जी कहेंगे सही जम जाएगी इनकी। आप कहिए ना कि मणिपुर में भाजपा फेल है। आप कहिए ना मणिपुर में भाजपा फेल है और महिला सुरक्षा में महिलाओं की इज्जत हो रही है। हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है। वो तो छोड़ के भागे, कैम्ब्रिज चले गए। अब राहुल जरा इन दो चीजों का जवाब ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी, राहुल जी राहुल में लेक्चर देने के लिए क्या है, घूमने नहीं गया है। नहीं, उम्मीद कम है। कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं? राहुल अरे जी हिम्मत हो तो ममता बनर्जी की आलोचना करके दिखाइए। हिम्मत नहीं है। ज़ेबा जी, अब हिम्मत की बात हो गई। ज़ेबा जी, अब हिम्मत की बात हो गई। माँ बहन बेटियों के साथ सवाल होती है ना तो ममता और बनर्जी आप पर लोग चले यहाँ जाते बैठ के हैं। सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। आपके हर स्टेट में महिलाओं की हालत कांग्रेस यही है। पार्टी राजस्थान में सत्ता में रही और देश में महिला अपराध में राजस्थान 5 साल में टॉप पे रहा। जोशी जी कुछ बोलेंगे आप? राजस्थान में होते रहे। आप चुप विपक्ष के ही स्टेट में चरम पर दिखता है, जहाँ पर जवाबदेही आपकी होती है। एक मिनट जोशी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत शांत होकर बैठे हैं। पूरे देश ने देखा है कि किस तरह पहलवान पहले महिलाएं दिल्ली में बैठी थी। आपका राजस्थान मॉडल भी देखा है पूरे देश ने और पूरा देश संदेश खाली भी देख रहा है। हिम्मत हो नहीं तो क्या, एक चीज बता दे जोशी साहब, जोशी साहब, लेकिन इन मुद्दों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरेंगे तब सुनवाई होगी, वोटर्स के बीच जाएंगे तब सुनवाई होगी कि टीवी डिबेट में बैठने से, आरोप लगा देने भर से वोट मिल जाएगा आप लोगों को। नहीं, आप लोगों को राहुल जी, एक मिनट मैडम, जरा मैडम, मैं राहुल जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। अरे जो पीढ़ियां यात्रा निकाल रहे हो पूरे प्रदेश में, साइकिल यात्रा हमारे युवा निकाल रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी हर जगह जाने का काम कर रहे हो, उनको आप कहने का काम कर रहे हो। राहुल जी न्याय यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो ये कह दो कि अपने बिलों में से निकलो। आपका तो फाइनल ही नहीं हो पाता, आपकी तो राणा इतना अंदर बैठा हुआ है। और माननीय राजभर जी ने क्या कहने का काम करा, मैं तो चुनाव दुबे जी, मैं इस तरह की बहस नहीं करता, ये आपका ट्रेंड होगा। राहुल जी जानते अच्छे से, आप तथ्यों पर बात करते हैं, अच्छा लगता है आपसे बात करने में। सुन लो, तरीके सुना आपको मैंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के आपस में क्या है, आप देख नहीं पा रहे। राजभर जी ने क्या कहा? राजभर ने कहा मैं चुनाव नहीं होने दूंगा। देश के चुनाव आयोग तक को ललकार दिया उन्होंने तो कहा था कि एसी रूम से भी अखिलेश यादव निकले, तब जाके हमें लगा कि एसी रूम से निकलना शुरू किया। आपका चश्मा वो तो कहते रहे, वो तो कहते हैं नहीं पीढ़ी यात्रा, वो आपको न्याय यात्रा नहीं दिखेगी, वो तो दिखेगी नहीं ना आपको। तो दिक्कत अब मुझ पर कहाँ आ गए आप जोशी जी, मुझ पर कहाँ आ गए? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो नहीं निकल रहे, जो नहीं निकल रहे उनसे कह रहे हो। ठीक, हम लोग तो निकले, घोषी में निकाले। आनंद, वक्त नहीं है। और जोशी जी मुद्दे तो गिनाते हैं, लेकिन आपके नेता मुद्दे नहीं उठा पाते लोगों के बीच जाकर, इसलिए तो हार का सामना 14, 17, 19, 22, अब 24 भी देख लेंगे। यही बैठकर हम आप बात करेंगे रिजल्ट वाले दिन, तब देखा जाएगा कि क्या स्थिति किसकी, क्या स्थिति किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश का, जिसमें आरएलडी और एसबीएसपी के एक विधायक को जगह दी जाएगी, वहीं दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग के तहत 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। कई सांसदों को रिपीट किया जाएगा, कई नए चेहरे दिखाई देंगे। ऐसे में 24 की प्लानिंग के तहत बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई है। दो टूक में इतना ही।